कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। दक्ष और बनी दोनों ही इस वक्त नाज को ध्यान से देख रहे थे, पर तभी बनी ने अपने छोटे छोटे हाथों को नाज को तरफ बढ़ा दिया। वो क्यूटली बोला, मम्मा मम मम बनी लोगी। उसकी आवाज से दक्ष ने उसे ध्यान से देखा और फिर नाज को देखा, पर नाज ने अभी भी कोई हरकत नहीं की, जिस वजह से बनी की आंखों में धीरे धीरे करके आंसू बहने लगे। उसको ऐसे देखकर दक्ष ने उसे सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, बस वो अभी सो रही है, इसलिए वो तुम्हें गोद में नहीं ले सकती। ये कहकर वो बनी को नाज की तरफ लेकर आया, लेकिन बनी फिर से नाज के पास जाने लगा और वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा, मम्मा मम्मा नू लोव डब्ल्यू बूनी। नाज इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। वो चाहकर भी अपने बेटे को अपने सीने से नहीं लगा सकती थी और बनी नाज की गोद में न जा पाने के कारण काफी ज्यादा कसमसा रहा था और चिल्ला रहा था। उसकी ऐसी हालत देख दक्ष ने उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारी मॉम अभी तुम्हें गोद में लेने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। पर बनी लगातार दक्ष की गोद में कसमसाने लगा और वो नाज की तरफ फिर से जाने की कोशिश करने लगा। तो दक्ष गुस्से से उसे बेड पर लेटाते हुए बोला, मैंने कहा ना, अभी तुम्हारी मॉम तुम्हें गोद में नहीं ले सकती, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, वो होश में नहीं है। ये कहकर वो उसे अब जबरदस्ती नाज की ही साइड में लेटाने की कोशिश करने लगा, पर बनी लगातार कसमसाए जा रहा था। आखिर में दक्ष ने उसे उसके सीने से लगा दिया और बोला, ओके फाइन, तुम्हें ऐसे सोना है तो तुम ऐसे ही सो जाओ। वहीं बनी अब नाज से ही लिपट गया और उसने अपना सर नाज के सीने में घुसा दिया। गेट पर खड़े अंतरा और दानिश भी उसे देख रहे थे। अंतरा तुरंत दानिश के सीने से लगते हुए बोली, मुझे अपने बनी की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मेरा बनी कैसे तड़प रहा है, मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो दानिश ने भी उसे कसकर बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब जब वो खतरे से बाहर है तो उसे होश भी आ जाएगा। अंतरा कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप दानिश के सीने से लगी रही। इधर दक्ष ने नाज के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से बोला, प्लीज अब तो होश में आ जाओ, अभी और कितना तड़पाने का प्लान है, पहले ही मैं तुम्हारे लिए परेशान हो चुका हूं, तुमने मुझे और अपने बेटे दोनों को ही परेशान करके रख दिया है। तुम्हारा बेटा तो सुकून से सो भी सकता है, पर मुझे तो तुम्हारे बिना एक पल भी नींद नहीं आती, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनता मुझे चैन नहीं मिलता। तुम अपनी आंखों से जब मुझे देखोगी तो मुझे मेरी आंखों में सुकून मिलेगा, इसलिए प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। ये कहकर दक्ष ने उसके हाथों पर धीरे से किस किया, पर नाज ने अभी भी कोई हरकत नहीं की। इधर दूसरी तरफ होटल के रूम में अद्विका वॉशरूम से बाहर निकली। वो एक टॉवल में थी। उसने अपने गीले बालों को साफ किया, पर तभी अचानक से किसी ने उसके टॉवल को पकड़कर खींच लिया और अद्विका लगभग चिल्ला उठी। उसने तुरंत घबराते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। तो सामने आरव तिरछी स्माइल के साथ बोला, बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं, पर तुम जिस तरह से हॉट लग रही हो मैं कर सकता हूं। अद्विका गुस्से से बोली, आरव तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो अपना टॉवल ठीक करने लगी, पर आरव ने और भी तेजी के साथ उसके टॉवल को खींच लिया। अब अद्विका उसके सामने बिना कपड़ों के थी। वो लगभग चीख पड़ी और तुरंत अपने हाथों से अपने आप को कवर करने लगी। फिर आरव उसके करीब बढ़ और उसे अपनी बाहों में छुपाते हुए बोला, जब मैं हूं तो तुम्हें अपने हाथों से खुद को कवर करने की जरूरत नहीं है। अद्विका ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे ऐसी कंडीशन में किया, तुम्हें सच में शर्म नहीं है, तुम अपने ओबरॉय खानदान का नाम डूबा रहे हो। इसके जवाब में आरव मुस्कुरा दिया और उसके कान पर किस करते हुए बोला, फिलहाल के लिए आज रात मैं तुम्हारे अंदर डूबना चाहता हूं, तुम बहुत हॉट लग रही हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से किस करके तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज मुझे परमिशन दे दो। अद्विका ये सुनकर एक सेकंड के लिए शर्मा गई। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया। वो अब अपनी नजरें चुरा कर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जाओ यहां से। पर आरव उसे धीरे धीरे करके इधर उधर टच करने लगा। उसके ऐसे टच करने से अद्विका और भी ज्यादा मदहोश होते हुए बोली, देखो आरव प्लीज तुम ये सही नहीं कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन आरव उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, नहीं मैं नहीं रुकने वाला, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस तुम इसलिए मेरे करीब नहीं आती क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कोई बिगड़ा हुआ लड़का हूं, पर मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूं।
आज मैं तुम्हें अपने प्यार में पूरी तरह से डुबो दूंगा। ये कहकर उसने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेकर गया। अद्विका ब्लैंकेट से खुद को कवर करने लगी, पर आरव अब खुद उसके ऊपर आया और ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर लपेटते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। ये सुनकर अब अद्विका ध्यान से आरव को देखने लगी। आरव की आंखों में प्यार ही प्यार था। अद्विका ने धीरे से कहा, आरव मुझे डर लगता है। वहीं आरव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं हूं तो डरने की जरूरत नहीं है। एक्स ये कहकर वो उसके होठों की तरफ बढ़ा तो अद्विका ने आखिर में उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, पर याद रखना तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर आरव अब एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर गहरी स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी, आज से तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। इसी के साथ वो उसे पैशनेटली किस करने लगा। अद्विका भी उसे किस बैक करने लगी। उसे किस बैक करते देखकर आरव और भी ज्यादा वाइल्डली उसके साथ पेश आने लगा। वो उसकी पूरे बॉडी पर इधर से उधर चूमने लगा, जिससे अद्विका सिसकियां लेने लगी। वो आरव से प्यार करती थी, बस वो आरव को बताना नहीं चाहती थी, पर उसे पता था कि आरव का टच उसे पागल कर देता था और वो दोनों ही टीनेज उम्र में थे। जिस उम्र में वो दोनों थे, ऐसा होना बिल्कुल लाजमी सा था। आरव अब उसे पूरी तरह मदहोश करके उसके चेहरे को पकड़कर बोला, आर यू रेडी? क्योंकि ये हम दोनों का ही फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता। ये सुनकर अद्विका ने डरते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। आरव ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर अद्विका ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोली, मैंने आज तक सिर्फ इन सब के बारे में पढ़ा है, पर कभी किया नहीं है, इसलिए प्लीज तुम्हें अच्छे से करना होगा, क्योंकि मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ। ये सुनकर आरव मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ वो उसमें शामिल हुआ और अद्विका की एक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अद्विका ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया, उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। आरव रुक गया और पैनिक होते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? इसके जवाब में अद्विका ने कहा, प्लीज कंटिन्यू करो, ये नॉर्मल सी बात है, मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ, पर तुम रुको मत, वरना मुझे और दर्द होगा। ये सुनकर आरव ने तुरंत अपना सर हिलाया और फिर वो दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह मिलने लगे। वो दोनों ही एक दूसरे में शामिल हो चुके थे। आरव उसे पैशनेटली किस करते हुए उससे प्यार कर रहा था। आज उन दोनों की बॉडी एक हो चुकी थी। वो दोनों अपनी जिस उम्र में थे, उस उम्र में उनकी डिजायर पूरी तरह से पीक पर पहुंच चुकी थी और वो अपनी डिजायर को पूरा कर रहे थे और इसी तरह उनकी सारी रात बीत गई। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त था और अधीरा अपने कमरे में आए। वो आकर सीधे बेड पर लेट गई और अपना फोन उठाते हुए बोली, आज तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, फोर्ट घूमने में काफी फन हुआ। अब मैं जल्दी से अपनी सभी पिक को इंस्टा हैंडल पर अपलोड कर देती हूँ। ये कहकर वो जैसे ही अपना इंस्टाग्राम ओपन करने को हुई, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अधीरा ना समझी में बेड से उठी और उसने दरवाजा खोला, पर दरवाजा खुलते ही सामने खड़े अधिवीर को देखकर उसकी एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन अधिवीर तिरछी स्माइल के साथ कमरे के अंदर आते हुए बोला, मुझे लगा कि तुम सो गई होगी, पर शायद तुम मेरे लिए ही जाग रही थी। ये सुनकर और उसे ऐसे अंदर आते देख अधीरा ने तुरंत कहा, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। अगर टीचर ने या किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बेटर होगा कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। लेकिन अधिवीर ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और अधीरा को कमर से पकड़कर डायरेक्ट दीवार से सटा दिया। ये देखकर अधीरा ने गुस्से के साथ कहा, ये क्या बदतमीजी है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? लेकिन अधिवीर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार हो गया है। तुम्हारी ये आंखें मुझे पागल कर देती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे तुम्हारे लिए दीवाना बना देता है और जब तुम मासूमियत से कुछ सवाल करती हो तो उससे मैं घायल हो जाता हूँ। ये कहते हुए अधिवीर अपनी उंगलियों को उसके पूरे चेहरे पर चलाने लगा, जिससे न चाहते हुए भी अधीरा बहकते हुए बोली, देखो ये सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज छोड़ो मुझे, ये गलत है। लेकिन अधिवीर उसकी बॉडी पर अपनी उंगलियां अब धीरे धीरे करके चलाते हुए बोला, गलत क्या है सही क्या है ये हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि ये तो हमारी बॉडी डिसाइड करेगी।
अगर मेरे टच से तुम्हें कुछ फील होता है तो तुम मुझे नहीं रोकोगी, और अगर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता तो तुम मुझे रोक दोगी। ये कहकर ए अब धीरे धीरे करके अपने होठों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर अपने होठों को चलाने लगा। अधीरा ना चाहते हुए भी सिसकते हुए बोली, दिस इज रॉन्ग। तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो। अगर डैड को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। ये सही नहीं है, मुझे छोड़ दो, जाने दो। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, पर तभी अधिवीर ने उस चेहरे से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम मुझे फील कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे बाप के दुश्मन है? पर इस दुश्मनी में मेरा क्या कसूर है? मैं तो पूरी तरह से मासूम हूं। ये सुनकर अब अधीरा ने मुंह बनाकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम मासूम हो? इम्पॉसिबल, तुम कभी मासूम नहीं हो सकते, बल्कि तुम तो शैतान हो। देखो, पहले ही मेरा मन काफी ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए तुम और ज्यादा खराब मत करो। चले जाओ यहां से। ये कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, पर अधिवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में देखो, मैं यहां से अपने आप चला जाऊंगा। ये सुनकर अधीरा ने ना समझी में कहा, क्या तुम पागल हो? मैं भला तुम्हारी आंखों में क्यों देखने लगी? मुझे तुम्हें नहीं देखना, चले जाओ यहां से। ये कहकर अधीरा ने अपनी नजर चुराई, लेकिन अधिवीर तिरछा मुस्कुराकर बोला, कहीं तुम इसलिए तो नहीं देखना चाहती कि अगर मेरी आंखों में देखोगी तो तुम्हें प्यार हो जाएगा? ये सुनते ही अधीरा के भाव बदल गए और वो गुस्से से उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर चाहे मैं घंटे तक तुम्हारी आंखों में क्यों ना देखती हूं, मुझे तुम जैसे इंसान से कभी प्यार नहीं होगा। ये सुनकर अब अधिवीर भी गहरी स्माइल के साथ बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देखो मेरी आंखों में। अब अधीरा भी अधिवीर की आंखों में देखने लगी, अधिवीर भी उसकी आंखों में देखने लगा। लगभग 5 मिनट बाद अधीरा की आंखें धुंधली होने लगी, फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। ये देखकर अधिवीर तिरछा मुस्कुराया और उससे 2 कदम दूर होकर अपनी बाहों को फैलाते हुए बोला, क्या तुम मेरी बाहों में आना चाहती हो? अधीरा एक बार फिर से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अधिवीर की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसकी बाहों में चली गई। ये देखकर अधिवीर ने कसकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अमेजिंग, तुम्हें ऐसे बाहों में भरने का मेरा सपना पूरा हो रहा है। आई मस्ट से, मेरा हिप्नोटिज्म तुम पर काफी अच्छे से काम करता है। आज उसकी वजह से ही मैं तुम जैसी लड़की को काबू में कर पा रहा हूं। इसी के साथ उसने अधीरा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे बेड की तरफ बढ़ा। अधीरा अपने होश में नहीं थी। अधिवीर ने उसे बेड पर सुलाया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, चलो अब हम अपना असली काम शुरू करते हैं। जिसके साथ ही वो धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर किस करने लगा। अधीरा की आंखें बस खुली थी, उसकी पलकें भी झुक नहीं रही थी। वो हिप्नोटिज्म की वजह से बिल्कुल जिंदा लाश बनकर लेटी हुई थी। अब अधिवीर उसके पूरे बॉडी पर किसेज करने लगा, पर उसके किस से अधीरा हिप्नोटिज्म में ही सिसकने लगी और कसकर बेडशीट को पकड़ने लगी। ये देखकर अधिवीर तिरछा मुस्कुराया और बोला, नॉट बैड, तुम तो अभी से मुझे फील करने लगी, बट होश में आने के बाद कहती हो कि तुम मुझे फील नहीं करती। तुम बहुत बड़ी झूठी हो, पर कोई बात नहीं, अब मेरे निशान तुम्हारे बॉडी पर रहेंगे। ये कहकर वो अब उसके पूरे गले और गर्दन को बाइट करने लगा, जिससे अचानक ही अधीरा के मुंह से चीख निकल गई, आह टिल्ड। उसकी चीख सुनकर अधिवीर किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अमेजिंग, तुम्हारी ऐसी चीख सुनने के लिए ही तो मैं पागल हूं। ये कहकर वो अब धीरे धीरे करके उसके कपड़े निकालने लगा। वहीं अधीरा अपने होश में नहीं थी। अधिवीर उसके साथ जो कर रहा था वो बस आसानी से अपने साथ करने दे रही थी। देखते ही देखते अधिवीर ने उसकी ड्रेस को निकाल दिया और एक बार फिर से वो उसके होठों को चूमने लगा। वो उसे पूरी तरह से किस करने लगा। अधीरा उसके काबू में थी। वो धीरे धीरे करके उसके बॉडी के हर एक एरिया को चूमने लगा और फिर वो उसके साथ विल्डी पेश आने लगा, जिस वजह से अधीरा बहुत ही ज्यादा बेहाल हो गई और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जिसे सुनकर अधिवीर पागल हुआ और वो पैशनेटली उसके साथ पेश आने लगा। इधर दूसरी तरफ दक्ष अभी भी नाज के हाथों को पकड़कर बैठा हुआ था। बनी नाज के साइड में ही गहरी नींद में सो चुका था। दक्ष की पलकें एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी, पर अब नाज की पलकें झपकने लगी, जिसे देखकर वो तुरंत उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए बोला, तुम्हें होश आ रहा है? थैंक गॉड, तुम्हें होश आ रहा है। मैं कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। और फिर देखते देखते नाज की आंखें खुल गई।
उसकी आंखों के सामने दक्ष का चेहरा आया। दक्ष तुरंत नीचे झुका और उसके माथे पर किस करके बोला, थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूं। फाइनली तुम्हें होश आ गया। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था, बहुत ज्यादा बेचैन था। पर फाइनली तुम वापस आ गई। तभी नाज ने धीरे से कहा, मेरा बेटा कहाँ है? दक्ष, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे लिए तड़प रहा है। ये सुनते ही दक्ष के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, यहाँ मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई। बस आंखें खुलते ही तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए। तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? ये सुनकर नाज चुप हो गई। तभी दक्ष गुस्से से नीचे झुका और उसने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। नाज ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गेट पर खड़ी अंतरा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। पर दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये वाकई मेरा ही बेटा है? मेरा बेटा इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? मेरी बहू अभी हॉस्पिटल बेड पर है, पर ये हॉस्पिटल बेड पर भी उसे नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी अंतरा ने तुरंत दानिश के हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहा, चलिए यहाँ से, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनकर दानिश की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरकर देखने लगा।